अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। और आप सबकी दुआओं से आज कितना रोज़ा हो गया। आज 22 रोज़ा है। और हम कहाँ जा रहे हैं सिस्टर बता दीजिए। हम सब अफ्तार अफ्तारी हमारे दादा वगैरह की जो भी थी आज माशाल्लाह आज ही के दिन मेरे दादा का भी इंतकाल हुआ था, तो हम अफ्तारी वगैरह हम मतलब हमेशा घर में ही करते थे, पर इस बार हमने बाहर का इरादा कर लिया, तो बाहर देना है और जहाँ जहाँ देना है हमें देना है। ये पूरा अफ्तारी वगैरह रखी रेडी, अब हम निकलेंगे। और हमारा इरादा थोड़ा आगे पीछे हो रहा था ना, लेट हो गया था। लेट बहुत हो गया था, लेकिन फिर भी जो हम बोले कि लेट हो रहा था क्या हुआ, लेकिन वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, अब आगे आपको मिलते हैं। हाँ। और फिर हम समीर ने कॉल किया कि अम्मी जल्दी निकलो, फिर हम माशाल्लाह पूरी फैमिली जा रहे हैं और अब्बू वहाँ से आ जाएंगे। और ये हमारा जिस हाल का घर है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और अपने घर में रहने की रौनक और चमक और दिली खुशी सच में एक अलग ही मज़ा देता है। और ये देखिए अम्मी बेचारी फटाफट उतर दी कि लेट ना हो, और समीर नीचे वेट कर रहे हैं ना, और ये मेरी सिस्टर है, ये भी फटाफट निकल रही, क्योंकि हम लोग और जल्दी जाने वाले थे, पर कुछ अर्जेंट में काम दूसरा आ गया था, उसमें आगे पीछे हो गया। और जबकि हमारा रेडी सामान वगैरह पहले से रेडी रखे थे, पर बोलते नहीं कभी कोई लिखा जो है वही होता है, सच में जो होता है मंजूर खुदा होता है। हाँ। और सही बात है ना आप, खुदा के बिना हमारा जो भी काम होता है काम वो ऊपर वाले नहीं हो पाता, और जब एक पत्ता नहीं हिल सकता तो हम क्या कर सकते हैं। फिर हम फटाफट फिर भी निकले, कोशिश करें कि जल्दी टाइम पर पहुंच जाए, ताकि ज़्यादा टाइम नहीं वहाँ पर, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ सोचे जल्दी पहुँच जाए और जल्दी हाँ, हमारा जो फ्रूट वगैरह वहाँ पे कटिंग हो जाए। मतलब हमारा और भी जल्दी का इरादा था ना, फिर भी अपने टाइम पे पहुँचेंगे, ऐसा नहीं कि लेट पहुँचेंगे। और ये देखिए समीर बेचारा हमारा देख रहा था कहाँ है हम लोग, क्योंकि हमारे उतरने में थोड़ा लेट हो गया ना, अब वो कैसे नीचे ही था और हमें आना था। फिर ये देखिए अब हम निकल रहे जा रहे, और ये हम बैठ गए गाड़ी में, और हमारी टमटम चल दी सवारी अपनी मंजिल पे। तो फिर हमें ये अच्छा लग रहा था ना कि कम से कम मंजिल करीब है तो टेंशन नहीं, मंजिल दूर होती तो फिर टेंशन रहता है ना। और ये देखिए फिर मैं बाहर की तरफ देखने लग गई, तो मुझे सच में बाहर का मतलब क्या बोलते व्यू अच्छा लग रहा था, नज़ारा देखने में मज़ा आ रही थी। और वो शाम का टाइम थोड़ा सा मौसम ढलता है, जब सूरज वो होता है तो थोड़ा और भी बाहर का व्यू देखने में अच्छा लगता है। हाँ, क्लाइमेट वगैरह सब अच्छा लगता है। और फिर ऐसा सुकून से जाएंगे तो अच्छा लगता है, इतनी स्पीड में जाएंगे कहीं तो नहीं मज़ा आती, मतलब घाई। और फिर ये मेरी सिस्टर और हम दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे थे कि सच में दादा की पातियाँ कितनी नसीब वाली हैं। हम हर साल कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा। आज कौन सा दिन है? आज 22 रमज़ान, और मेरे दादा का आज के ही दिन इंतकाल हुआ था। जब मेरे अब्बू छोटे थे तब की बात है, तब अब्बू लोग खुद ही छोटे थे, पर हम उनके नाम से माशाल्लाह से हर साल अच्छे से अफ्तारी वगैरह करवाते थे, और जो हमसे होता था हम दरगाह पे या मस्जिद में दे देते थे। उसके बाद अपने घर में हम अफ्तारी कराते थे, खिचड़ा बना के बांट देते थे, और माशाल्लाह जो हमसे होता था अपने दादा के। हम लोग 2-3 साल से माशाल्लाह खिचड़ा बहुत बना के बांटते ना, खिचड़ा बहुत बांट रहे। आज 22 रमजान है, जुमेरात को माशाल्लाह इतना अच्छा दिन है, हम याद भी किए ना कि आज खिचड़ा नहीं बना रहे, तो आज हम क्या कर रहे हैं उनके नाम से हम अफ्तारी वगैरह जो है वो हम दे देंगे जितना हमको देना, क्योंकि कुरान की तिलावत करते थे, फिर अपने दादा के नाम से बख्शते थे, मतलब जो भी कि दादा मेरे दुनिया में नहीं तो क्या हुआ, लेकिन आखिरत माशाल्लाह कुरान तो हमारी कुरान तो आप मुकम्मल हो चुकी है, वो तो इंशाल्लाह हाँ बाद में घर में नियाज कराएंगे तो वो बख्श देंगे दादा को। हाँ, और दूसरी बात कैसा है ना, जितना हमसे हो सका फिर हमने सोचा चलो हम भी चले जाते हैं वहाँ, अफ्तारी भी दे देंगे और हम लोग सब मिलकर रोज़ा अफ्तार भी साथ में ही मिलकर कर लेंगे। ये जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे, बस हमारे दादा अल्लाह ताला जन्नत नसीब, जिस तरह दुनिया से रुखसत हो चुके तो अल्लाह जन्नत में हों, और जन्नत से हम सब के लिए ये दुआ करें कि उनके बच्चे कभी परेशान ना हों। वो बोलते हैं ना हमें पता है कि वो दुनिया में नहीं है, पर वो तो हो सकता है हम लोग के लिए दुआ करते होंगे। और हम सब भी खुश हैं कि आज मेरे दादा का इतना प्यारा दिन मिला है, मतलब रमज़ान में मरना नसीब वालों की बात है, और नसीब के साथ साथ मेरे अब्बू की भी रोज़ी का मैं इतनी बरकत है कि हम हमेशा अपने दादा के नाम से। लेकिन आप जब दादा का हुआ होगा तो उस टाइम का मंजर तो कितना रोना तो कितना रहा होगा। मेरे अब्बू लोग बहुत छोटे थे, मेरे अब्बू के सारे भाई बहन छोटे थे, तो जो तकलीफ आई होगी वो फिर उनको ही पता था, तब तो हम लोग थे भी तो हमें क्या पता रहे। और ये भी बात है, सबसे बड़े मेरे अब्बू थे, तो ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना मेरे अब्बू को ही करना पड़ा, क्योंकि सब भाई बहन जब छोटे थे तो अब्बू ही ने सब संभाले ना। और अब दुनिया कुछ भी बोले, देखो उसका मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, या रिश्तेदार खानदान कुछ भी बोले इसका भी मैं कुछ नहीं बोल सकती, पर सच्चाई ये ना, जो घर का बड़ा होगा बाकी जो छोटा होगा उस पर लोड कब आएगा, जब वो समझदार होगा। लेकिन जब तक कि बड़ा जो है उससे ये लेके चलना है कि ये मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है, और मतलब मेरा एक घर परिवार है, तो उसी तरह मेरे अब्बू ने भी हर भाई बहन को सबको साथ में लेकर चले।
और बस अल्लाह पाक से यही फरियाद है कि अल्लाह मेरे दादा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और जितने दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह सबको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह पाक हम लोग के माह रमज़ान के सदक़े से दुआ कबूल अता फरमाना, और जितने दुआओं में याद करने के लिए कहा परवरदिगार सबकी दुआ कबूल करना, और अल्लाह हम सबकी भी मगफिरत करना। अल्लाह जितना दुनिया से जाने वाले और इस बार थोड़ा हम लोग को अधूरा सा लग रहा है, हम लोग अफ्तारी बना के बैठते थे, इस बार नहीं बनाया तो थोड़ा अफसोस हो रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब अफ्तारी तो दे रहे दादा के नाम से, लेकिन हमें अजीब ये लग रहा है खुशी नहीं लग रही, ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरे घर में आज खिचड़ा नहीं बना, अफ्तारी नहीं बनी, कैसे बांटे। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जितना दिया था जैसा दिया था, और यहाँ तक हम अपने दादा के नाम से कपड़ा नहीं बना रहे घर में खिचड़ा को, तो आप लोगों को पता ही है पानी का इशू हमारे घर में कुछ ज्यादा ही है। हाँ, पानी की वजह से बिल्कुल नहीं बना पाए, नहीं तो शायद हम लोग तो इतना भी नहीं होते कि तो क्यों कुछ भी नहीं बनाते, पर सबसे बड़ा मसला पानी का है, और इसी की वजह। और हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, आप लोग सोचे क्या पानी पानी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अब्बू जहाँ दुकान है नल वहाँ लगा हुआ है, लेकिन वो मेरा अब्बू की दुकान कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, कितना वहाँ 24 घंटा पानी आता है दुकान में ना। हाँ, पर वहाँ से यहाँ लाना बहुत मुश्किल है ना, और कैसे लाएंगे। अच्छा, लेके भी मेरा अब्बू तकलीफ उठा के आ गए, उसके बाद भी ये बात आ जाती है वहाँ पर कि अब्बू लाएंगे तो यहाँ 4 माला चढ़ाना मुश्किल है ना। मेरा घर कहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था, फर्स्ट फ्लोर पर था, तो शायद से ये तकलीफ नहीं आती। और अब हमारे वहाँ जो आसपास की बिल्डिंग वाले उन लोग भी तो हमें पानी के लिए बोलते, नहाने धोने बोलते, हमारे वहाँ कपड़ा धोने के लिए भी बोलते हैं कि कपड़ा धो लिया करो। हाँ, बोलते, पर हम लोग को नहीं अच्छा लगता है। हाँ। कि मतलब ये शर्म महसूस इस बात में होती है कि एक दिन का तो है नहीं, मैं किसी से बोल दूँ। हाँ, पर पानी के लिए सब बार बार बोलते हैं कि मेरे बाहर डब्बा ला के रखो, हम भर देंगे। उनकी बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगा हुआ है, खाली मेरी बिल्डिंग में चढ़ाना मुश्किल है। और कुछ ऐसे लोग अभी भी मेरी बिल्डिंग में इंसानियत है जो मुझे पानी देने के लिए रेडी है, और यहाँ तक कि बोले थे मेरे घर कपड़ा ला के भी दे लो, पर हमने बोले नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग बस दुआ करो, जैसे दिन निकल रहे निकल जाएंगे, आगे अल्लाह मालिक है। और अगर यहाँ पर लिफ्ट होती तो पानी का कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं था कि पानी ही पानी, मतलब सब भाई लोग के दोस्त हुए और मतलब ये हाँ, जो हमारे पहचान है वो तो हमारा साथ देते हैं, बोलते हैं कि पानी के लिए कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि हम बाहर जाते हैं, बाहर वाले भी बोलते हैं कि अगर तुमको इतनी टेंशन है तो आप लोग मेरे घर पे आके 2-3 दिन में एक बार नहा धो लिया करो, ताकि आप लोग को टेंशन फ्री रहे। और अब जो मेरी फ्रेंड है वो तो क्या बोल रही थी कि तुम आप मेरे घर पे नहा दो, कपड़ा भी धो लो, और साथ में पानी पहुँचा के भी घर तक आऊँगी ना। पर कोई बात नहीं, रमज़ान है, तकलीफ आई चली जाएगी, और वो तकलीफ से बढ़कर एक तकलीफ दुनिया में और चल रही है, वो शायद सबको पता ही है कि एक नई मुश्किल आ गई है। पर कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा करीम और रहीम है और बादशाह है, दुनिया में सबसे बड़ा कोई है, चाहे वो दुनिया की अदालत से या कुछ भी अदालत हो, कुछ भी हो, उससे ऊपर एक रब बैठा हुआ है जो सबके लिए बराबर फैसला कर रहा है। और अभी तो बड़े बड़े रोजे चालू हो गए, 21 तारीख से तो मतलब ज़्यादा इबादत तो जितना भी एक महीने में हो सके उतना करिए, और एक महीना नहीं हमेशा करना ही चाहिए ना। रमजान में ज्यादा, लेकिन सवाब ज्यादा ना, 70 सवाब है। और अगर जरा से भी अगर सोचो एक नेकी का 70 सवाब है, और हम अगर किसी के लिए जरा सा करेंगे तो कितना सवाब मिलेगा। और ये हम आगे किसमें अंधेरे हैं, सब अंधेरा अंधेरा। आप देख सकते हैं हम टनल यानी विदेश में अंदर आ गए हैं। अभी आपको आगे बताते हैं, माशाअल्लाह आज 22 रोज़ा है, और आज का रोज़ा तो मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा खल भी रहा है, क्योंकि बड़े रोज़े आ गए, और आज मुझे थोड़ा सा माशाअल्लाह 21 रोज़ा रखी, मुझे नहीं पता, और आज का रोज़ा ऐसा लग रहा बहुत बड़ा दिन लग रहा मुझे। और आप लोगों का आपका रोज़ा लगा या नहीं, आप लोग भी जरूर बताएं, और आपको क्या लग रहा है? बस लग रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं, क्यों मैं बोलूँ, अल्लाह का शुक्र है, पानी का एहसास होती है ना। और मैं ज़्यादा खाती पीती बार बार नहीं हूँ, तो मुझे खाने पीने से ज़्यादा सिर्फ पानी का एहसास होता है। और जो थोड़ा खाते पीते उनको थोड़ा तकलीफ होगी, और या नशे वालों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर में ऐसा हम लोग का है ही नहीं, तो मेरा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। लेकिन अब ये रोजे थोड़ा बड़े बोलते हैं ना, तो थोड़ा आसार भी लगता है ना कि हाँ थोड़ा बड़े लग रहे हैं। अल्लाह आजमाइश नहीं लेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा कि अल्लाह का बंदा अल्लाह के लिए कितनी तकलीफों का सामना कर सकता है, भूखा प्यासा रहकर क्या कर सकता है। और जो रोज़ा रख कर बाहर का भी काम करे, घर का भी करे, साथ में इबादत भी करे, तो शायद वो सबसे बड़ी नेकी है ना। और आप ये भी अल्लाह ने कितनी बड़ी, जब तक अज़ान नहीं होगी मगरिब की, हम फ्रूट वगैरह लेके अफ्तारी बैठते, दस्तरखान पे दुआएं मांगते, लेकिन जब तक अज़ान नहीं होगी जब तक हम क्या करते, एक खजूर भी अपने मुंह में नहीं रख सकते। ये कितनी बड़ी बहुत बड़ी नेमत है, मतलब अल्लाह ने इतना सब्र दिया कि सामने पूरी नेमत रखी हो, खाली टाइम पे देखो पूरी नेमत रख कर, और तुम ये बात सोच लो कि 1 घंटे बाद खा ले, तो सब्र ही नहीं होगा, फौरन उठा के आप लोग खा लोगे, क्योंकि सोचोगे अरे इतना टाइम कौन वेट करेगा, और अभी अल्लाह खुद ही सब्र देता। और हाँ, खजूर से एक मिसाल है, अब खाली टाइम में खजूर खा के देखना, आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो रमज़ान का मज़ा है। और रमज़ान में ना आप रोज़ा खोलने के लिए तो पूरी अफ्तारी की नेमत रख लो, पर जब तक खजूर नहीं रहेगा आपको अधूरापन महसूस होगा, और जब खजूर खाओगे ना उसके बाद जो मज़ा आता है वो सच में बहुत अलग ही है। तो ये भी अल्लाह की दी हुई एक नेमत है।
और किस किस का मैं शुक्र अल्लाह का अदा करूँ कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ नवाजा है। अल्लाह सबको नवाजे, और जिस हाल में भी अल्लाह तेरा शुक्र है। बस सफ़र की दुआ कबूल होती है, इसलिए हम लोग भी सोचते हैं रास्ते में दुआ मांगते रहो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, फिर इंजॉय करना तो ज़िंदगी ये चलती ही रहती है। और रमज़ान में तो इंजॉय से ज़्यादा इबादत पे तिलावत फोकस करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी तो तिलावत हुई हमारे, लेकिन फिर भी थोड़ा हर बार इशू की पानी तरह की वजह से इस बार हमारी बहुत और यहाँ कम पे ये हुई है। दिखा दो बाटले की लाइन है, और हम लोग जो है बाटले की ये देखिए बाटले की पूरी गाड़ी आपको देखने मिलेगी, और हमारे यहाँ बाटला नहीं मिल रहा है। देखिए ये भी पूरी गाड़ी लाइन से खड़ी हुई है गैस बाटले की, और अभी ये तकलीफ हो गई है कि बाटला नहीं मिलेगा। और अब हमारा बाटला तो ये अब क्या हो गया था आपकी, हम बुक भी नहीं किए, पता नहीं कैसे अचानक में आ गया। और अब मेरी मजबूरी फंस गई कि मेरा बाटला खाली नहीं था, नहीं तो शायद अल्लाह कुदरती भेज दिया, क्या पता। मैंने तो बुक भी नहीं की, मैं बाटले वाले को भी बोली कि भाई मैंने बाटला नहीं बुक करी, तो फिर कैसे आ गया। तो बाटले वाला बोला था कि ले लो आप लोग। अगर 7 तारीख को हमारे घर आया था। 7 को आया था, हाँ। अगर आप रिटर्न करोगे तो आपको 20-25 दिन बाटला नहीं मिलेगा। पर मैं क्या करती, एक बाटला भरा हुआ माशाल्लाह रखा है और एक लगा हुआ था। अब ये नहीं पता था ये खत्म पर है या नहीं है। अब वही हम लोग पछता रहे कि अगर खत्म पे नहीं भी होता तो ये दे देना चाहिए था, दूसरा ले अगर लेना आधे चाहिए भी होता तो भी दे दे, तो वो हमको फुल तो मिल जाता। था, मिल हाँ, जाता। अब लेकिन हम लोग खुद सोच रहे कि सच में अल्लाह फरिश्ता बनाकर अजगैब से मेरे घर बाटला खुद ही भेज दिया। और बाद में बाटले वाला बोल रहा आपने बुक करे होंगे, देखो देखो। मैंने बोली भाई हम लोग को नहीं बुक करे, नहीं बुक करे। सिस्टर बुक तो मैं ही ज्यादा करती हूँ ना, हाँ। लेकिन मैं इस बार कर ही नहीं थी, लेकिन नहीं अचानक में कैसे आया वो मुझे भी हाँ। नहीं पता। और बाद में फिर हम लोग ने भी सोचे शायद चलो आ गया कोई बात है। अब वो बाटले वाला भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था मत रिटर्न करो, नहीं तो आप लोग को बाटला नहीं मिलेगा। फिर उसने बोला कहीं पे किसी से मांग कर ले लो। तो मैं सोची किससे मांगू। और फिर जब हम वहाँ से गए तो आगे एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। हम लोग भी देखने लगे कि मतलब क्यों खड़ी है, पर हम समझ नहीं पाए थे। फिर अचानक में मेरी नज़र गई, मेरी सिस्टर को बनने लगी ये देखो शायद उसके हाथ में हथकड़ी है, तो सच था। फिर उसी तरह हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे, और इंशाल्लाह फिर आपको आगे मिलेंगे। और इसी तरह आप हमारे ब्लॉग में बने रहें। और फिर ये देखिए वहाँ सहरी अफ्तारी अफ्तारी हो गई। फिर घर पे आके क्या करें हमने, बनाए अपने घर पे आकर पुलाव और जुम्मा मुबारक। जम्मा मुबारक आप सभी को। और सब अच्छा ये लग रहा है कि बना तो इतने शौक से है, पर देख कर से दिल भर गया। जबकि पूरे रमज़ान में पहली बार हमने बनाया, बाहर से लाए, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि एक बार घर में बनाओ, क्योंकि मेरी बहन के हाथों के बनाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है ना। सबसे ज़्यादा कौन परेशान था? समीर ज़्यादा परेशान रहता है, लेकिन अब्बू भी परेशान रहते, बोले बाहर से लाते अच्छे से अच्छा बना के लाते, लेकिन जो घर में सिस्टर मेरी बनाती है ना, और माशाल्लाह जितनी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि माशाल्लाह पूरे ख़ानदान में, पूरे घर में रिश्तेदार वगैरह जो भी आते हैं सब मेरी बहन की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उनके हाथों का खाने का टेस्ट ही कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है ना आपा। हाँ। और फिर इसी तरह हम दस्तरखान पे बैठ गए, और अच्छा ये लग रहा है ना, इतने शौक से पुलाव लाए हैं। और अभी हमारे साथ क्या हो जाएगा, एक लोग भी ये दुआ मांग रहे, दुआ के साथ साथ सब लोग अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, और आप सब भी हमारी दुआ में शामिल हो जाए। पता नहीं किसकी आमीन से और किसके ज़रिए अल्लाह हम सब की दुआ कबूल कर ले, और जो आई भी बला मुसीबत परेशानी हो अल्लाह माह रमज़ान के सदक़े से दूर हो जाए। क्योंकि ये मुबारक दिन, ये मुबारक महीना, और ये मुबारक जो एक एक पल चल रहा है, ये दोबारा नसीब अगर ज़िंदगी रही तो ही मिलेगा, वरना हमारा कोई भरोसा नहीं रहता कि ज़िंदगी कब किसकी क्या हो जाए। अलविदा अलविदा रमज़ान के पर आपा एक कवाली भी है, अलविदा मतलब रमज़ान तो हो रहे, रमज़ान तो फिर आएंगे ना आपा, लेकिन हमारी ज़िंदगी का नहीं भरोसा है ना, ये बात है। हाँ सच है कि अल्लाह पाक सच में सही बात है, मेहमान एक नसीब से आते हैं, तो इसी तरह माह रमज़ान भी नसीब से मतलब हर साल आएंगे, पर हमारी नसीब में है या मेहमान है ना आपा। रमज़ान तो आते जाते रहेंगे, तो अल्लाह अगली बार हमें फिर ज़िंदगी देना, रोज़ा रखने की हिम्मत देना, और अगले साल जो इस बार कमी हो गई हो हमारी इबादत से लेकर जो भी गुनाह भी माफ़ करके अगले बार अच्छे और बेहतर अमाल के साथ अता फरमाए। और फिर हम सब मिलकर दुआएं मांगे, बहुत सारी आप सब लोग के लिए दुआ मांगे, यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली के लिए मांगे, अपने लिए मांगे, अपने माँ बाप और अपने भाई बहन के लिए मांगे कि अल्लाह हम सब मिलजुल कर रहे, सर पर माँ बाप का साया हमेशा सलामत रहे, और अल्लाह वो नेक हिदायत दे जो दुनिया भी अच्छी हो जाए और साथ में भी अच्छी रहे, क्योंकि दुनिया तो 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात है, तो अल्लाह अंधेरी रात के कब्र के अजाब से हम सबको दूर रखना। और हकीकत यही है ना कि अगर दुनिया देखो तो सच में लगता है दुनिया बहुत अच्छी, लेकिन आखिरत का सोच लो तो दुनिया बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। नहीं सही बात है, इसलिए अमाल अच्छे रखिए अपने, और हम सबके लिए आप लोग दुआ ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और हम सबसे भी दुआ की दरख्वास्त
आज आप अलविदा जुम्मा सब बोल रहे थे, लेकिन अलविदा जुम्मा कंफर्म नहीं हुआ ना हाँ। इंडिया का, तो इसलिए हम लोग ने भी बोले जुम्मा तो है, जुम्मा तो मतलब ये रमज़ान का ही जुम्मा है, पर इंशाल्लाह अगले बार जुम्मा रहा तो अलविदा जुम्मा इंशाल्लाह आप सबको मुबारक हो, और नहीं रहा तो अब एडवांस में मुबारक हो। और अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं आप सब हमारे लिए भी करिए, इंशाल्लाह हम आप सबके लिए भी करेंगे। और जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो प्लीज़ आगे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना और हमारे खान रुबीना चैनल की को दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें करना। अब फिर और मिलेंगे। आगे बढ़ा। और मेरी बहन को बोलो, और उसे ना शर्म आती, जल्दी ब्लॉग ही नहीं बनाती। हम लोग बोलते ले ले बना ले, या कोई बाहर मिलता भी हमसे मिलने वाले तो भी हम लोग ब्लॉग नहीं लेते, मुझे खुद भी शर्म आती। पर मैं इसको बोल रही हूँ कि एक टैलेंट रखो अपने अंदर कि तुम्हारा ये अब एक काम हो गया, एक वर्क हो गया, अगर शर्म करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। और सच में हम लोग को इतनी शर्म भरी अल्लाह बेहतर जाने कब निकलेगी कि हम भी सबके साथ मतलब ब्लॉग बना सकें। तो इसलिए मेरी बहन को सपोर्ट करो कि इसकी शर्म कम हो, और मतलब हिम्मत है इसके अंदर, शर्म बोलो तो एक हिम्मत आ जाए ताकि कहीं मतलब भी जैसे हाँ। हम अभी डायरेक्ट ब्लॉग जैसे नहीं नहीं। कर पाते, कहीं भी हमें हाँ, अच्छा हाँ। नहीं लगता ये बात है। बस फिर ये मिलेंगे बात है, नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह ओके। हाफिज़।